Good morning, children. Today we are studying chapter number 6 in your history book. The chapter name is Towns, Traders and Craft Persons. अब इस चैप्टर में हम मिडवल पीरियड में टाउन्स कैसे थे, वहाँ के ट्रेडर्स माने व्यापारी कैसे थे, शिल्पकार कैसे थे और किस तरह से वहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, सब कुछ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जब फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जब मिडल पीरियड में कोई यात्रा करने जाता था यात्री, तो वो एक टाउन को किस तरह से देखता था। अब टाउन को किस तरह से देखता था मीन्स टेम्पल, अगर टाउन भी अलग अलग तरह से रहेंगे कि कोई टाउन टेम्पल टाउन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है या कमर्शियल टाउन है या पोर्ट टाउन है। मीन्स टेम्पल टाउन मीन्स वो मंदिर के कारण बना हुआ है या एडमिनिस्ट्रेशन के कारण है। तो ये अलग अलग तरह से टाउन्स हुआ करते थे। कई बार कुछ टाउन एक से ज़्यादा रूप में भी पॉपुलर हो जाते थे, जैसे कि कोई टेम्पल टाउन है साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन के रूप में भी जाना जाता था। कोई या ये भी हो सकता है कि कोई कमर्शियल टाउन है साथ साथ क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में भी उस टाउन को बहुत अच्छा जाना जाता था। तो इस तरह से हर टाउन अपने खुद के हिसाब से फेमस टाउन था। अब यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, इसमें हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम मेनली आप ये देख लीजिए क्योंकि इस लेसन में बार बार इन्हीं जगह का नाम आएगा। तो ये कहाँ है, यहाँ पर मैप में किस जगह है, ये अगर ध्यान रहेगा तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। तो अब हम हमारा यहाँ का इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मीन्स क्या है कि प्रशासनिक केंद्र। अब अगर हम इसको कैसे समझेंगे कि आपने चैप्टर 2 में चोलास डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि चोलास डायनेस्टीज कैसे हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि उस टाइम के चोलास डायनेस्टीज में चलते हैं जहाँ की राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर हमने पढ़ा था ना। और ये कब के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1000 ईयर्स एगो। हम एक कल्पना करते हैं कि उस वक्त कैसा होगा वो, ये जगह कैसी होगी। थोड़ा सा हम उसमें उस टाइम पीरियड में जाकर इसको सोचते हैं कि कैसी होगी। तो देखिए अब वहाँ पर क्या हुआ है कि रिवर फ्लो कर रही है, 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सिटी के चारों तरफ फ्लो कर रही है, से होकर निकलती हैं, है ना। और राजा राज चोल द्वारा राजराजेश्वर मंदिर में घंटियां हमें बजती हुई सुनाई दे रही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इस टाउन से रिवर बह रही है जो कि 12 महीने बहती रहती है, मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है। जो मंदिर बनाया गया है राजा राज द्वारा और राजराजेश्वर मंदिर का नाम है। यहाँ के लोग जो हैं उन आर्किटेक्चर है कुंजर मल्लन, राजा राज पंचोथरन की मतलब आर्किटेक्चर की प्रशंसा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसका नाम हमें कैसे पता है, क्योंकि उन्होंने जो मंदिर बनाया है उसके दीवारों पर अपना नाम लिखवाया है और मंदिर के अंदर की ओर एक शिवलिंग इस्टेब्लिश है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये हमने एक देखा है कि इस तरह का वो है। अब बिसाइड द टेम्पल, अब मंदिर के अलावा भी देर आर पैलेस विथ मंडपास एंड पवेलियंस। अब मंदिर के अलावा भी वहाँ पर अनेक राजमहल हुआ करते थे, कई मंडप बने हुए थे, मंडपास और पवेलियन जिन्हें कहते हैं। और इनमें क्या होता था, यहाँ पर राजा अपना दरबार लगाते थे और यहीं से वो अपने इन्हीं मंडपास और पवेलियंस में बैठकर उनके जो सब ऑर्डिनेट होते थे उनको वो ऑर्डर इशू करते थे, है ना। किसी भी काम के लिए अगर कोई ऑर्डर इशू करना है तो इसी में अपना दरबार लगा के उन्हें ऑर्डर इशू करते थे। और यहीं पर आर्मीज के जो शिविर होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज होते थे। क्लियर। तो हम अब उस पे थर्ड पैराग्राफ पे जाते हैं। द टाउन इज बस्टिंग विथ मार्केट सेलिंग गेंस स्पाइस क्लोथ ज्वेलरी। अब जो टाउन है वो बहुत हलचल से भरा हुआ है। किस तरह के टाउन, किस जगह पर भरा हुआ है, बहुत हलचल कहाँ है, मतलब बिजी कहाँ है, जहाँ पर अनाज है, मसाले हैं, कपड़े हैं या ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी इन सब की बिक्री हो रही है। मीन्स एक बिजी सा बताया है टाउन का, बाजार कैसा है, एक बिजी सा है, वहाँ पर ये सब
चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। अब टाउन में जो वाटर सप्लाई है वो किससे हो रही है? कुओं के द्वारा होती है या टैंक के द्वारा होती है। क्लियर। और तंजावुर और उसके निकट पास वाला जो नगर है उरेयूर, वहाँ के साली बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ आदि बनाने का कपड़ा, राजा और उनके सबऑर्डिनेट के लिए एक कॉटन क्लॉथ बना रहे हैं, और जनसाधारण नॉर्मल लोगों के लिए मोटा सूती कपड़ा तैयार कर रहे हैं। यहाँ के लोग देखिए थोड़ा सा ये टफ है कि अभी हमने अब मार्केट की बात की है कि मार्केट कैसा है यहाँ का। बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट देख रहे हैं हम यहाँ पर कि वो अनाज मसाले कपड़े इनकी बिक्री हो रही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पर वाटर हमने सप्लाई की बात की है। इसके अलावा जो यहाँ फेमस है वो क्या है, यहाँ के फेमस क्या है? साली बुनकर होते हैं, मतलब बनाने वाले होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? मंदिर के लिए झंडे झंडी का कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। राजा और उनके सब ऑर्डिनेट के लिए कॉटन क्लॉथ बनाने का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटा कॉटन क्लॉथ तैयार कर रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्वामी मलाई में कांस्य की मूर्तियाँ मीन्स तांबे की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, है ना। और बहुत ही सुंदर घंटा धातु का दीप भी बना रहे हैं। मतलब इस तरह का मार्केट हमने एक इमेजिनेशन से वो किया है कि इस तरह का वहाँ का मार्केट है। क्लियर। तो ये अभी हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात की थी। अब हम देखते हैं टेम्पल टाउन या पिलग्रिम सेंटर्स किस तरह से हैं वहाँ के। तो अभी हमने तंजावुर के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की बात की। अब यहाँ पर टेम्पल टाउन की बात करते हैं कि तंजावुर एक मंदिर एक टेम्पल टाउन के रूप में भी फेमस था, है ना। और मंदिर अक्सर क्या होता है, टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल होते हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं के हिसाब से। रूलर बिल्ड टेम्पल टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। मतलब जो राजा होते थे वो टेम्पल बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि वो विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अपने भक्तिभाव प्रदर्शित करना चाहते थे लोगों को कि हम इनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, और वो मंदिर बनाते थे। वे मंदिर को लैंड दे देते थे या मनी देते थे, एज ए गिफ्ट देते थे कि हमने इन्हें दान में दी हैं, इस तरह से। अब मंदिर और वो देकर टेम्पल बना दिया। अब टेम्पल से क्या होता है, जितना भी अर्न होता था उस टेम्पल में, उससे क्या होता था कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यज्ञ वगैरह किए जा सकते हैं, वो सब उसी से किए जाते थे। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर तीर्थ यात्री वगैरह आ रहे हैं, पंडित वगैरह हैं, इन सबको भी खाना खिलाना है, कोई भी पर्वोत्सव सेलिब्रेट करना है ना। तो यहाँ पर उस पैसे से ही काम चलता था कि मंदिर बना दिया। अब मंदिर बना दिया तो राजा दान करते थे, जितने भी बड़े बड़े मर्चेंट होते थे वो भी दान देते थे। इसके अलावा उस मंदिर में जितना दर्शन करने वाले लोग आते थे वो भी दान दिया करते थे। तो उस दान के पैसे से ही ये सारे काम किए जाते थे। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको ये हमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी को सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं कि अभी हमने टेम्पल की बात की है। अब क्या होता था कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वो कई बार मंदिर के जो मनी मिल रही है उसको बिजनेस में भी लगा देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस में लगाने के कारण मंदिर में पुजारी और जितने भी क्राफ्ट पर्सन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो धीरे धीरे आसपास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या हुआ, मंदिर के आसपास सेटल डाउन होते गए। मीन्स मंदिर जहाँ है वहाँ पर आसपास उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड होने लगी, और धीरे धीरे मंदिर के आसपास क्या हो गई, एक सिटी डेवलप हो गई। इसके कई सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। जैसे एमपी में अगर हम देखें तो भिल्ल स्वामी, जिसको अभी विदिशा या भीलसा भी कहते हैं। गुजरात में सोमनाथ है, सोमनाथ का तो नाम आप सभी ने सुना होगा ना। तो सोमनाथ जो टेम्पल है उसके आसपास धीरे धीरे लोग सेटल डाउन होते गए, और वो क्या हो गया, एक बड़ी सिटी
बन गया, ये एक टाउन सा जो बन गया है। इसी तरह से तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुराई, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, जितने भी ये नाम हैं मैं टेम्पल टाउन के नाम दे रही हूँ कि जो टेम्पल के कारण एक टाउन अच्छा खासा डेवलप हो गया, उनका नाम बता रही हूँ। अब इसी तरह से जितने भी तीर्थ स्थल थे धीरे धीरे किस में हो गए, सिटीज में डेवलप हो गए। जैसे वृंदावन है, तिरुमलाई है, ऐसे नगर हैं जो कि धीरे धीरे इन्हीं कारण से, मंदिर के कारण ही बने हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो 12th सेंचुरी में जो अजमेर है, जो कि चौहान राजाओं की राजधानी थी, बाद में वो क्या हुआ, पहले तो चौहान की राजधानी थी, बाद में वो क्या हुआ, मुगल शासन में भी वो सूबा मतलब मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना हुआ था मुगल शासन में भी। अब ये किस लिए फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइंद चिश्ती की यहाँ पर वो यहाँ आकर सेटल डाउन हुए थे, जो कि एक सूफी संत थे, और उनके कारण ये फेमस हुआ था और धीरे धीरे एक काफ़ी डेवलप सिटी बन गया था। अब मैंने यहाँ पर एक छुड़वाया था आपको, हाँ, ये इस तरह से यहाँ पर आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है। अब ये पिक्चर है ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक। अब उस टाइम पर किस टेक्निक से इस स्कल्पचर्स को बनाया होगा उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसके लिए सबसे पहले वो क्या करते थे, वैक्स से एक इस तरह की मूर्ति बना दी जाती थी, वैक्स की बनाई जाती थी, और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। मिट्टी को पूरा उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता था। अब मिट्टी को जब लेप चढ़ा दिया जाता था तो उसके बाद मिट्टी को जब सूख जाने पर मिट्टी को, उस मूर्ति को गर्म किया जाता था, तो मोम पिघल कर और उस मिट्टी का लेप करने के बाद उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। तो उसके कारण जो मोम था वो पिघल कर बाहर आ जाता था, उसको बाहर निकाल लेते थे। और जो ये ब्रॉन्ज है, जो कि एक मिक्स मेटल है जिसमें कि कॉपर और टिन दोनों मिले हुए रहते हैं, तो इस मेटल को उस छेद के ही थ्रू वापस से लिक्विड फॉर्म में मिट्टी की प्रतिमा के अंदर डाल दिया जाता था। बाद में जब ये सूख जाता था तो मिट्टी को ऊपर से हटा दिया जाता था। तो इस टेक्निक से ये सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हमें फाउंड हुई हैं, जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई, और काफ़ी फेमस हैं इस टाइम के पीरियड की इस तरह की ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है। स्टूडेंट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ये लेसन थोड़ा सा हमें रीड आउट करना पड़ेगा, मेरे समझाने के बाद एक बार आप इसे अच्छे से समझें। आप एक बार रीडिंग करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा वो रहेगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, द नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।